की जय। नाथ प्यारे की जय। सब सुंदर प्रसाद साथ के के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी को प्रेम प्रणाम निशांत जी। चलिए प्रश्नों की तरफ। डैश ने अपनी साड़ी का पावड़ा बिछा दिया। अपनी साड़ी का पावड़ा किसने बिछाया था? सुशीला प्रणाम जी। सुशीला जी ने। सुशीला जी। कौन है सुशीला जी? इनके बारे में थोड़ा सा बताओगे? की मंजली रानी छतरसाल जी की। कितनी रानी है छत्रसाल जी के? 3। तीनों के नाम बता दोगे? पता है तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ज्यादा तो मुझे इनका सुशीला का ही नाम याद है, सुशीला जी का। जी चलिए, कोई और सुंदर सा तो बताइए। प्रणाम जी। एक कुंवरबाई है, कुंवरबाई। देव कुमारी। हाँ, देवपुरी। बड़ी देव कुमारी है। फिर उनसे छोटी फिर सुशीला है जी, मंजली रानी जी ने बोला। मछली यानी बीच की रानी। हाँ जी, फिर से छोटी रानी है, उनका नाम नहीं मेरे याद आ रहा। कोई और सुंदर सा तो बताइए। कमला, उनका नाम था कमला, है ना? तो 3 रानियां थी महाराज छत्रसाल जी की। मझली रानी को विशेष वो था सेवा में, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जब श्री जी को वहां पर पधराए गए थे ना चोपड़ा की हवेली में, तो उन्होंने अपनी ही साड़ी का पावड़ा बिछा दिया, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। डैश कुरान लेकर आए हैं, उसमें हमारी साक्षियां, वह सब हमारी साक्षी के लिए। हमारी साक्षी के लिए। मोहम्मद साहब लेकर आए कुरान हमारे लिए, उसमें हमारी सब साक्षियां हैं। हाँ धान तालाब, 25 पक्ष, ये पशु पक्षी जानवर सब कुछ। नाम जी। बिल्कुल। सबसे पहले महबूब के काजी डैश को बुलाया गया। महोबा। महोबा क्या बेटा? महोबा। जब वो शास्त्रार्थ किया था, उनके चाचा ने कहा था कि भाई मुझे विश्वास नहीं है, मैं इनके मतलब हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी इनसे शास्त्रार्थ कराना चाहता हूँ। तो फिर महोबा के कौन बुलाए गए थे? काजी। उनका नाम बताना। कोई। अब्दुल रसूल तो नहीं थे। हाँ हाँ, अब्दुल रसूल। सही। अब्दुल। डैश ने छत्रसाल जी के प्रश्नों को बहुत सावधानी से सुना। छत्रसाल जी के प्रश्नों को बड़ी सावधानी से सुना। किसने सुना? प्रणाम जी, बद्रीदास जी ने सुना। कौन से प्रश्न? ये तो पता नहीं। कहाँ का प्रसंग है ये? कहाँ का प्रसंग है ये? ये जी भागवत के प्रश्न जो बनाए थे उसने, उन्हें तो सुना था बद्रीदास जी ने। हम्म। जो भागवत के प्रश्न बनाए थे ना, उन्हें तो सुना था उन्होंने, छत्रसाल जी से जब शास्त्रार्थ हुआ था बद्री का, इनका जो ये पंडित। तीन तीन सुंदर साथ आए। सॉरी, सुंदर साथ कह रही हूँ मैं। 3 मेंबर आए थे ना, जो जी हिंदू पक्ष से 3 आए थे, तो क्या नाम था उनका तीनों का? 3 पंडित थे जी में। हाँ, तो उनका क्या नाम था? नाम तो मेरे याद नहीं, पर पता पंडित थे। फिर उन्होंने छतरसाल जी महाराज वल्लभ जी ने लगाए थे वे वल्लभ अपनी बद्री। वल्लभ बद्री था ना, वल्लभ बद्री। हाँ, एक तो बद्री थे ही जो बताया। एक वल्लभ था, एक का नाम नहीं ध्यान है। सुंदर। सुंदर था उनका नाम, है ना? तो बद्रीदास को भेजा था उन्होंने, तो उन्होंने हाँ जी, तो सुंदर भद्र बद्री, सुंदर वल्लभ बद्री बुलाते हैं शुरू हाँ, में ही। सुंदर वल्लभ बद्री, बिल्कुल सही है। चलिए आगे। मेड़ता के रहने वाले डैश और डैश की ओर से यह सारी सेवा की जाती है।
प्रणाम जी। राजा राम झंझन भाई मेड़ता के जो थे। प्रणाम जी। मेड़ता के कहाँ पर देते थे सेवा ये? कहाँ से संबंधित प्रश्न है? प्रणाम जी। पन्ना जी में सेवा उनकी तरफ से ही तो आया कर थी। तो कितने जब महाराज छत्रसाल को पता चला कि इनके पास तो कोई जी जी मतलब कोई ऐसी चीज है जो ये मतलब पैसा उससे ही वो हो जाए सर, कितने तो कितने प्रणाम जी। साल तक गई वहां पर सेवा ये पन्ना जी में? कितने 15 साल तक। पता नहीं, मैं तो वैसे ही बोल रही। हाँ हाँ, और सोचिए सुंदर साथ जी। वर्षा जी आप बताओगे? प्रणाम जी दीदी, मुझे साल नहीं पता है कि कितने साल से, लेकिन जब रास्ते में भी मेरे पास श्री जी को राजा राम और झांझन भाई जी मिले थे, उन्होंने तब से ही सारी सेवा का कार्यभार अपने सिर पे उठा लिया था, जी क्योंकि वे कारखानों का कार्य किया करते थे। और उन्होंने चाबी जो है श्री जी के चरणों में रख दी थी, और वे उनके साथ ही जागनी यात्रा में उनके साथ चलना चाहते थे। तब श्री जी ने उन्हें ये कहकर वापस दे दी थी उनकी ये चाबी कि भाई तुम जो है जितना तुम अपने घर परिवार में धन खर्च कर सकते हो उतना कीजिए, और बाकी सुंदर साथ की सेवा में लगा दीजिए, और आज से तुम हमारी तरफ से इन कारखानों का कार्यभार संभालिए। तो उनके जो एक कारखाने थे, एक के बदले उनके दो हो गए थे। तो उन्होंने वो सारी सेवा, जितना भी खर्च था अपने घर परिवार से बचने के बाद, सब सुंदर साथ की सेवा में है। जब तक पन्ना जी ने श्री जी छत्रसाल जी ने सेवा नहीं संभाली, तब तक सारी सेवा राजा राम जी और झानन भाई जी ने, और बिल्कुल उन्हीं की लड़की थी तो ललिता सखी जी, जो उनके साथ श्री जी के साथ जागनी यात्रा में चली गई। बिल्कुल। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। तो 3 साल तक गई वहां पे सुंदर साथ जी, क्योंकि 3 साल के बाद उन्हें छत्रसाल जी को पता लग जाता है कि कहाँ से खर्चा चल रहा है ये, तो 3 साल तक उनकी सेवा जाती है, फिर छत्रसाल जी ले लेते है ना। चलिए। विक्रम संवत डैश में महाराज छत्रसाल जी ने धामधनी को हाथी पर विराजमान किया। हाथी पर कब विराजमान किया? प्रणाम जी। 1743 कुछ है। क्यों क्यों किया था हाथी पर सवार? इसका थोड़ा सा संबंधित बताइए। हाँ जी, वो मतलब सारी मतलब हर जगह जागनी का वो कार्य करना चाह रहे थे, और वो प्रदेश भी जीत जीत का मतलब जो वे उन पर कर मिल रहा था उसे उसमें सुंदर साथ की सेवा में लगाना चाह रहे थे। हाँ, जो उनके पास सेवा नहीं थी, और सुंदर साथ क्लियर करेगा इसे कोई? प्रणाम जी हाँ दीदी। जी, उन्होंने वो कहा था ना ये छत्रसाल जी कि जैसे उन्हें मतलब महाराज राज्य प्राणनाथ जी ने पहले तो उन्हें हीरो की खान की बख्शीश सौंपी थी। तो फिर उन्होंने कहा था कि मैं जो ये हीरे की खान से मतलब जो आएगा इससे सुंदर साथ की सेवा नहीं करूंगा, मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ। तो मैं ऐसा करूंगा कि श्री जी आप जो है आपको मैं हस्ती पर सवार करके अपने साथ ले चलूंगा, और मैं उस राज्य पर मतलब आप जो है अपने शास्त्र धर्म की बात करके शास्त्रार्थ के द्वारा उन राजाओं को परास्त करना, फिर उससे जो कर मिलेगा जब वे मेरे अधीन हो जाएंगे, तो तब उससे जो कर मिलेगा उससे मैं सुंदर साथ की सेवा करूंगा। तो ये बात जब हो गई थी तो बलदीवान जो उनके चाचा थे उनसे छत्रसाल जी ने लिखवा लिया था, क्योंकि उनके चाचा के मन में हमेशा मतलब संदेह बना रहता था कि कभी मेरे चाचा बाद में इस बात से नाट जाए, इनकार कर दे। तो फिर उन्होंने ये बात लिखित में ली थी अपने चाचा से कि भाई मैं ऐसा करके, तो उन्होंने मतलब जो सुंदर साथ की सेवा की वो भी ये देखे कि जो श्री जी ने उन्हें बख्शीश दी उसमें से नहीं की, अपने मतलब अपने पराक्रम के बल पर ही उन्होंने जो कुछ भी जीता राज्य उससे उन्होंने सुंदर साथ हाँ, तो दूसरे दूसरे राज्य को जीतने के लिए चले थे, तो श्री जी को भी लेकर चले थे, तो उनको हाथी पर बैठाया गया था। तो इसी के अंदर ये प्रश्न छुपा हुआ सुंदर साथ जी की विक्रम संवत 1743, तो 40 में पहुंचे वहां पर पन्ना जी। अभी आया था ना। परिणीता जी आप ध्यान से सुनना। 1740 में पहुंचे ना, और 43 में वे हाथी पर बैठा कर लेके चले राज्य जीतने के लिए। तो यानी सेवा 3 साल तक गई। इससे हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर 76 साल जी को सेवा चली जाती है, जो भी झांझन भाई राजा राम भाई की। तो 3 साल तक वहां पर गई, तो 43 में बैठा के हाथी पर लेकर चलते हैं राज्य को जीतने के लिए। कालपी शिवड़ा यहाँ पर जाते हैं, फिर यहाँ से आगे चित्रकूट पहुंच जाते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलिए। सत अंग अक्षर ब्रह्म डैश
जोश डैश तथा जागृत बुद्धि डैश है। चलिए सुंदर साथ जी, सत अंग में राज्य के कौन आएगा? मैं भी प्रश्न खोल के देख- अक्षर ब्रह्म के अनके अक्षर ब्रह्म के सतंग में। अक्षर ब्रह्म के सत अंग में। बोले सुंदर साथ जी, जिसको पता है बताइए आप। अक्षर ब्रह्म के परिणाम सतंग में महाविष्णु जी आएंगे क्या जी? परिणाम जी मोहम्मद साहिब, जिब्रिल और असराफिल। सत अंग जो अक्षर ब्रह्म है, सत अंग जो अक्षर ब्रह्म है, जो ये पूछना चाह रही है कि श्री जी के अंदर कौन कौन सी शक्तियां, का नाम क्या है जिन्होंने बैठकर लीला की, जागने का कार्य किया। तो सत अंग जो अक्षर ब्रह्म है वो किस रूप में रहे? मोहम्मद साहब के रूप में। ठीक है। अब आगे लिख रखा है इन्होंने, क्या बता रहे हैं? जोश। जोश क्या बताया गोपी सखी जी? जोश बताइए। ये जिब्रिल। जिब्राइल, ठीक है। और आगे लिखा है इन्होंने जागृत बुद्धि। ये असराफिल परिणाम। है ना। तो ये सब इनके अंदर समाहित हो गए, यानी श्यामा महारानी भी हैं और ईशा रूहल्ला जो कहा गए हैं, है ना, और मोहम्मद साहब भी। इसराफिल, जब्राइल और मोहम्मद साहब की शक्ति इनके अंदर विराजमान हो गई। पांचों शक्तियां ही आएंगी, लेकिन यहाँ पर तीन का विवरण पूछा है इन्होंने। सही बताया गोपी सखी जी, बहुत अच्छे प्रश्न है ना, बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हो। आगे फिर सुना। श्री जी ने कुरान के गहनतम रहस्य को डैश की वाणी के रूप में खोला है। श्री जी ने कुरान के जो गुव्य रहस्य है वो कौन सी वाणी में खोले? सुनंदवाणी में, आनंदमयी तो चित्रकूट कयामत नामा की बात हो रही। कयामत नामा खोला है। कयामत नामा बड़ा या छोटा? बड़ा कयामत नामा। बड़ा कयामत नामा कहाँ पर उतरा? ये चित्रकूट में। जी। अच्छा, कौन लेके गए थे श्री जी को चित्रकूट में? चित्रकूट में क्यों गए श्री जी, कैसे पहुंचे वहां पर, बताएगा कोई सुंदर सा? ये छत्रसाल जी तो लेके गए थे ना जी, हाथी को बिठा के इधर से काल, जब उसमें गए थे राज्य जीतते हुए, हाँ, मैं कालपी से गए थे कालपी तक ले गए थे, शिवडा और कालपी ले गए थे। मैं तो प्रणाम जी दीदी। एक सुंदर साथ जी थे, उन्होंने आग्रह किया था कि भाई आप जो है ना श्री जी को चित्रकूट भेज दीजिए। महाराजा छत्रसाल जी उन्हें चित्रकूट भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री जी मतलब अकेले महाराजा छत्रसाल जी के नहीं है, वे सभी के हैं। तो श्री जी को छत्रसाल जी ने उनके साथ उन्हें चित्रकूट भेज दिया था, और साथ में अपनी रानी को और अपने पुत्र को भी भेजा था। और ये भी कहकर भेजा था कि जो भी श्री जी के भोजन के लिए खाना बनाया जाए, पहले तुम दोनों उसमें से चेक करना, कभी कोई उसमें श्री जी को कुछ मिलाकर खिला दे, उसके बाद श्री जी को खिलाना, क्योंकि षड्यंत्रकारियों का भी पूरे उसमें साम्राज्य था। तो मतलब उनका ये था, उनको इतना अधिक प्रेम श्री जी से था कि वो ये चाहते थे कि अगर कुछ हो तो मेरी पत्नी या मेरे बेटे को, तो श्री जी को कुछ भी ना हो। और फिर वहां पे जाकर कीमतनामा उतरा था, वो श्री जी ने महाराजा छत्रसाल जी को ही नजर किया है, तो मतलब उन्हीं को ही कह के वो मतलब उनके नाम किया है कीमतनामा, इसीलिए छत्ता की मोहर है उस पर। इसलिए छत्रसाल जी की जी जी। तो ये मुखिया जी आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन ये सुंदर सा आदमी थे, ये वहां का राजा था बसंत सुर्खी। तो जो छत्रसाल जी जीतते हुए जा रहे थे ना, तो उसको ये हो गया कि अगर तू इनके सामने ना झुका तो तेरे भी राज्य पर हमला कर देंगे। तो उसने युक्ति चाल चली, उन्होंने कह दिया कि भाई तुम्हारे अक्षातीत केवल तुम्हारी थोड़ी, जो पूर्ण परमात्मा तो सबके हैं, तो मुझे भी ले जाना चाहिए अपने यहाँ पे, मैं भी सेवा करूँ। तो ले तो गए, लेकिन उसका भाव नहीं था सेवा का, वो तो हाँ जी लेके गया। सही कह रहे हैं, ये बात फिर राजा थे। तो इसीलिए डाउट था श्री छत्रसाल जी को, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और उनको बच्चों को भेजा था, परिवार के सदस्यों को, कि तुम जाओ उनकी सेवा करना। तो उस सेवा से प्रसन्न हुए थे श्री जी, है ना। बसंत कुर्सी कितने साल तक रहे यहाँ पर? 2 साल तक।
है ना। चलिए अब आगे ले लीजिए सुंदर सा। 2 साल नहीं, शायद 1 वर्ष है, मैं गलत बोल रही हूँ सुंदर सा जी, 1 वर्ष है शायद। ये भी एक ही साल ध्यान है मुझे, और पक्का तो मुझे भी याद नहीं, वैसे शायद मुझे एक लग ही रहा है, साल ध्यान चित्रकूट में 1 साल। मुझे लग रहा है अंदर से कि गलत भूल गया, वो शायद 1 वर्ष रही वहां पर। एक ही साल है, ऐसा ही लगता है। और देख लेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। चलिए आगे सुंदर सा जी। औरंगजेब के एक सेनापति डैश की उन पर बुरी नजर हो गई। 5,000 घुड़सवार की सेना लेकर हमला करना चाहा। चलिए सुंदर सा जी, औरंगजेब का कौन सा सेनापति था जो 5,000 सैनिकों को लेकर आया था? जी फतेह मोहम्मद। प्रणाम आंटी जी। हाँ प्रणाम जी। मिट्ठू पीरजादे। मिट्ठू पीर ज्यादा, है ना। ये तो अभी तक जब चली थी बहुत प्यारा नाम लगा, लेकिन काम प्यारा नहीं लगा इसका, है ना। तो मिट्ठू पीर जाता था जो 5,000 सैनिकों को लेकर आया था। और गांव के जो जाति के लोग थे तो उन्होंने युक्ति से मार डाला था ना उन सबको। वो 2 पहाड़ों के बीच में जगह बना ली और एक एक आता रहा अंधेरे में और एक एक को खत्म करते रहे, तो सारे खत्म कर दिए जो रहा, तो एक दो कुछ को लेकर भागा था फिर। प्रणाम जी दीदी, जब उसे जाके बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी औरंगजेब के सामने, हाँ मतलब छत्रसाल जी से तो भेंट ही नहीं हुई, मुकाबला ही नहीं हुआ। जो रास्ते में चूड़ों की बारात आई हुई थी, चूड़ों ने ही सबने मार गिराया उसकी वही सारी कह सेना रहे को। थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। तो क्यों, क्योंकि देखो जो एक परमात्मा की तरफ को उंगली उठाएगा बोला उसको क्या अर्थ होगा। देखो ये तो दिखाना चाह रहे हैं कि एक निर्बल से निर्बल भी जिस पर धनी का नजर है ना, एक चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना, वो कितने शक्तिशाली को भी हरा देगा। नहीं तो कहाँ इतनी बड़ी सेना और कहाँ भी। प्रणाम जी। एक वो कौन था जो मतलब उसने क्या 6 पड़ाव 7 पड़ाव पार कर लिए थे, वो औरंगजेब ने वापसी बुला लिया था, आ जा बस वापसी। हाँ कि वापस आ जा भाई, वहां मत जा तू, नहीं तो मारा जाएगा। हाँ बिल्कुल शायद पुरदल खान था दीदी, जिसने 6-7 पड़ाव पार करे थे। जी, कौन? पुरदल खान था ना शायद। हाँ शायद पुरदल खान था, सही कह रहे हो आप। पुरदल खान जैन था जिसने इतने पड़ाव पार करे थे, फिर औरंगजेब ने वापस बुला लिया था। वापस बुला लेता कि तू वापस आ जा, भान हो गया था ना कि भाई उसकी हाँ। कोई भी सेना जा रही तो मतलब जीत ही नहीं पा रही है। चलिए आगे ले लीजिए। धामधनी की कृपा से महाराज छत्रसाल जी के मात्र 22 घुड़सवार ने डैश के 3,000 सैनिकों को मार डाला। 22 घुड़सवार थे, उसके 3,000 सैनिक थे। तो कौन से थे सुंदर साथ जी वो? किसके सैनिक थे 3,000, यहाँ पर भरना है। प्रणाम जी। ये भरना। महाराजा छत्रसाल के थे 3,000। महाराज छत्रसाल जी के तो 22 घुड़सवार थे, कोमल सखी जी नींद आ रही उनके उनके थे, उनके नहीं महाराज जी। है। फुर्दल खान के ही तो थे वे। जो औरंगजेब औरंगजेब के सैनिक थे फुर्दल खान, तो उनका सेनापति था शायद। हाँ तो पुरदल खान के उन्होंने वो कर दिया था ना, ये कहा था कि वो तलवार दी थी जो, कि वो। हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ उन्हें आपस में ही वे उनके दिख रहे थे छत्रसाल जी के, तो आपस में ही मर गए थे वे कट के सारे। अपने ही छत्रसाल जी के दिखाई दे रही थी, तो अपने आप ही आपस में कट कट के मर गए थे, बिल्कुल सही लग है। जी। श्री जी ने तलवार दे दी थी। चलिए कोमल सखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जवाब दिया। चलिए और 20वें का आंसर क्या है? 20वें का आंसर नेट नेट नहीं आ रहा मेरा। मिट्ठू पीरजादा। हाँ जी, मिट्ठू पीरजादा। मिट्टू। नाम तो इतने बढ़िया आंटी हैं, ये काम बढ़िया नहीं है। चलिए तो सुंदर सा कंप्लीट हो गया आंटी, क्वेश्चन सारे। कंप्लीट हो गया। हाँ जी। आंटी मोहबा का काजी कौन था? मोहबा का 14वें का आंसर 40। अब्दुल रसूल। अब्दुल रसूल। और ये पावड़ा साड़ी का किसने बिछाया था? ये छुट रहे थे दो, बस छत्रसाल जी हो की गए पूरे। मझली रानी सुशीला। ठीक है। ठीक है सुंदर सा जी। मजली। तो सुंदर सा जी मझली रानी क्योंकि सेवा में बहुत अग्रसर रहती थी ना,
तो इसलिए इनका नाम, और यहाँ पर भी भेज दिया था, चित्रकूट भेजा था। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब आज के सारे ही प्रश्न कंप्लीट हो गए, है ना। बहुत अच्छा, बहुत सारे सुंदर बारी बारी से प्रश्न बनाए। बबीता जी आप म्यूट कर लीजिए, आपका माइक खुला हुआ है ना। सभी बारी बारी से सभी अपने सुंदर साथ में प्रश्न बनाए और अच्छे उत्तर दिए, है ना। इस तरह से हमारे बीतक भी हो गए, बीतक का रिवीजन भी हो गया प्रश्नों के माध्यम से। जो कुछ भूल प्रणाम दीदी, मैंने सुबह ही एक सवाल पूछा था आपको। एक मिनट परविता जी, है ना। तो सुंदर साथ जी, आज हमारे बीतक के सारे ही प्रश्न कंप्लीट हो चुके। अब आगे लास्ट में बस एक बार और होना है रिपीट, केवल 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पूरी ही बीतक में से 15 क्वेश्चन होंगे, है ना। और उनमें से सुंदर साथ अलग अलग जवाब देंगे। उसके बाद कंप्लीट तो आज ही हो चुका है, कल विश्राम रहेगा वाणी को, प्रश्न भेज दिए जाएंगे आपको, कल ढूंढ लेना, परसों तक उनका रिप्लाई दे देना, है ना। इसके आगे राज्य महाराज जी का जो हुक्म होगा वो आगे मीटिंग में लेंगे। आज भी तक के प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। सभी सुंदर साथ का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बहुत मेहनत की सुंदर साथ जी, प्रश्न में भी और उत्तर ढूंढ। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो जी, परविता जी बधाई हो, वो सभी सुंदर साथ को बधाई हो, है ना। सही पूछे तो हुक्म तो पहले याद है, लेकिन राज्य को भी और भी तक में और डुबाना था ना, तो इसलिए अभी 8 दिन और लेट तक चल गई है ना। तो अब सुंदर साथ जी आपके पास प्रश्न आ जाएंगे, पूरी बी तक में से ही रहेंगे, केवल 15 ही रहेंगे। महकूबाई जी आप टेंशन मत लेना, ठीक है। आप वैसे बता देना, पता होगा तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। जी राज्य पर बताने वाले जो बतवाओगे। तुम तीनों मिलकर एक जगह कर लेना, जैसे हरियल सखी जी, आनंदी सखी और महकूबाई, ठीक है। ठीक है, तीनों एक साथ मिलकर कर लेना आप। तो ठीक है सुंदर साथ जी, ठीक। चलिए तो जयकारा लगा दीजिए। मैं प्रश्न पूछी थी। की जय सतगुरु महाराज की जय, धाम जय की जय, जय लाल की जय। जय। आज क्या